चतुर्मासा आ जाता है, सुग्रीव का राजपाट कर देते हैं, जिससे नाटक सुग्रीव पहुंच जाता है। चतुर्मासा बीतने के बाद फिर सुग्रीव भूल जाता है। जब भूल जाता है भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं कि देखो सुग्रीव को बुला लाओ, नहीं जिस बाण से मैं उसके भाई बाली को मारा हूँ वही बाण चढ़ा करके मारूंगा तो ये सुग्रीव क्या बचेगा। सुग्रीव को भय दिखा करके लक्ष्मण जी लाते हैं और इसके बाद फिर सुग्रीव को समझाते हैं। सुग्रीव चारों तरफ अपने सेना यानी बंदों को भेजते हैं और सुग्रीव कहते हैं, क्योंकि ये सूर्यपुत्र था और कह रहा था कि देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि लंका का राजा रावण, क्योंकि ये सूर्य का पुत्र ही ये चारों तरफ देखता है, सूर्य को सब जगह पहुंच जाता है। जब सब बंदरों को लगा देता है खोज करने में, तो इधर हनुमान जी और जामवंत जी और अंगद सब जितने बंदर आदि में ये जाते हैं बीच में, इनको समुद्र से पहले संपाति मिलता है। संपाति सारी बातें बताता है, समुद्र के पास ले जाते हैं। तो संपाति के जल से जब समुद्र का छींटा लगाते हैं तो इसके पंख जो पड़े हैं वो उतरा। इसके बाद हनुमान जी को जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी जाते हैं लंका में। बीच में हनुमान जी की देवताओं ने बहुत परीक्षा लिया। सुखा नाम की राक्षसी माता है उसको भेजते हैं और परीक्षा में हनुमान जी की लेते हैं। हनुमान जी पास हो जाते हैं, लंका में प्रवेश होते हैं और इसके बाद सीता माँ वाटिका में पहुंचते हैं। वहाँ पर मुद्री गिरा देते हैं। सीता माँ देख लेती है तो प्रसन्न हो जाती है। जब प्रसन्न हो जाती है इसके बाद कहते हैं कि आप हैं कौन, आप पहले तो सामने आइए। सीता माता के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद सीता जी संशय करती हैं कि आप ये बताइए, बंदर और मनुष्य का कभी साथ नहीं होता, आप कैसे आपका होगा। तब सीता माता एक नाम रखे रही है, भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम अपना नाम बताए थे कि सीता के अलावा मेरा नाम कोई इस नाम को नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि राम दूत में मात जान सत्य शपथ करुणा निधान। की सीता जी भगवान श्री राम को जब पुकारती थी तो क्या कहती थी, राम आदि जी कहती थी, वो करुणा निधान बोलती। उनका पर्सनल नाम था करुणा निधान, ऐसे नाम नहीं लेती थी। बताया गया है कोई अपने पति का नाम लेती है, यदि पति अपने पत्नी का नाम लेता है, स्त्री का नाम लेता है, तो पत्नी की आयु उतने ही दिन हो जाती है जितना नाम लेते हैं। इसलिए नाम जो पाणिग्रहण संस्कार में यदि नाम है उस नाम को कभी नहीं लेना चाहिए, शास्त्र वर्जित है। ये हमारी भारत की संस्कृति है और ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। इसलिए हमें संस्कृति और संस्कारों की मर्यादाओं के अंदर हमें रहना चाहिए, तभी हम मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे तो फिर हम मानव का। इसलिए सीता जी को जब करुणा निधान बताया तो सीता जी समझ जाती है कि ये प्रभु के अलावा कोई नहीं जानता है और ये जरूर। और इसके बाद ये अक्षय कुमार जी को जब ये इनको भूख लगी, सीता जी को पूछ लेते हैं, ये जाते हैं वाटिका में, फल को खाते हैं, उजाड़ देते हैं। उधर रावण को पता चलता है कि एक बानर आया है। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को देखता है, अक्षय कुमार को ये मार देते हैं। इस प्रकार से अक्षय कुमार को जब मार डाला, मेघनाद आदि को भेजते हैं। मेघनाद को नागपाश से बांध ले जाते हैं। नागपाश बांधने के बाद जब नागपाश पे बांध ले जाते हैं, रावण के सामने खड़ा कर देते हैं। पूछते हैं कि ये बंदर तुम कौन है, बता। सब सारा वृत्तांत बताया। इसके बावजूद इनके पूंछ में जितने लंका के वस्त्र फटे पुराने थे उनको बांध देते हैं। एक वस्त्र वही विभीषण के घर से नहीं आया था तो पूरे जा करके आगे लगा देते हैं। पूरा लंका सोने की जो स्वर्णमयी है वो जल करके खाक हो जाती है। वही एक है इतनी बड़ी लंका में विभीषण का घर और जाकर के समुद्र में कूद जाते हैं। इसके बाद माता सीता जी के पास आशीर्वाद लेकर के, और इसके बावजूद सीता जी फिर उनको चूड़ा मणि उतार करके देती हैं। चूड़ा मणि कैकेयी जो रही सीता जी को बहुत मानती थी, देवराज के इंद्र के जब वहां देवासुर संग्राम में गए थे तो इन्होंने राजा दशरथ के द्वारा विजय प्राप्त किया था। तो जो इंद्राणी थी, सची थी, वो अपने चूड़ामणि उतार करके दे दिया था केकई को, और वो चूड़ामणि इन्होंने उतार करके सीता जी को दिया था। मुख देखने में कौशल्या जी मुख देखने में कनक भवन दिए थे।
आप शायद आप लोग गए होंगे अयोध्या में, आज भी खड़ा वो चूड़ामणि का, ये चूड़ामणि का ये उसमें था कि जिस राज्य में ये चूड़ामणि होंगे वो राजा की हार नहीं हो सकती है। इसलिए सीता जी उन चूड़ामणि को हनुमान जी के द्वारा भेज दिया। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के आते हैं, हनुमान श्री राम को चले आते हैं अपनी सेना में, और सभी बंदर और भालू मिलकर के जामुन सहित राम जी के पास जाते हैं, वहां प्रणाम करते हैं, चूड़ामणि समर्पित करते हैं चरणों में, कहते हैं ये लीजिए प्रभु, वहां तो वाटिका में है। इसके बावजूद अंगद आदि को भेजते हैं समझौता करने के लिए। इधर एक बार रावण लंका में घूमने गया तो विभीषण के घर में, उनका घर में मंदिर था, उसमें राम देखा पाया, कहीं ये बताइए ये किसका, ये तो तू मेरे दुश्मन का नाम लिखे लिए हा, ये क्या लिख दिया। तो विभीषण कह रहा है कि भैया रा से होता है रावण, माँ से हुआ मंदोदरी, मैं तो भैया भाभी का नाम लेता हूँ मेरा। अब भाई इतना बड़ा नाम तो नहीं ले सकता, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, उसी को मैंने शार्टेज कर लिया, राम सीताराम, राम राम बोल दिया कि रा से रावण, माँ से मंदोदरी। रावण प्रसन्न होता है अपनी बड़ाई से, तो जब अपने बड़ाई अपने मुख से सुनो तो मानिए कि कुछ है इसमें। अपनी बड़ाई कभी नहीं सुनना चाहिए, बुद्धिमान लोग कभी नहीं सुनते हैं। इसके बाद जब अंगद आदि जाते हैं, नहीं समझाता रावण, तो फिर युद्ध की तैयारी होती है। युद्ध की तैयारी में बंदर आदि सब पहुंच जाते हो, जाकर के लंका में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बावजूद और तो सारा जो रावण का मंत्री हो सब कुछ बता देता है। युद्ध शुरू होता है, अंत में रावण की सारी सेना मारी जाती है, और फिर इसके बाद मेघनाद मारा जाता है। मेघनाद के बाद जब मेघनाद मारा गया तो इनकी जो धर्म पत्नी थी सती सुलोचना थी, तो मेघनाद जो था ये बहुत बड़ा बलवान, ये रावण से ज्यादा भी बलवान था, क्योंकि इंद्रलोक को यही जीता था देवताओं को। तो इधर जब इसका जो मरासन सुन करके जो वहां पर इनकी धर्म पत्नी सुलोचना है, वो जाकर के रावण के दरबार में जाती है। इसके बावजूद यहाँ आती है और अपने पति का सती होने के लिए धड़ मांगती है। और जब धड़ मांगती हैं तो वहां पर बंदर भालू बैठे हुए हैं और कहते हैं कि देखिए हम कैसे जानेंगे कि ये सती है। तो इन्होंने राम जी ने कहा कि आप जो सुलोचना से कह देंगे तो देखो ये जरूर कुछ में कुछ आपको बताएगी। तो ये जाकर के कह दिया था कि देखिए यदि मैं जानती कि आप वहाँ वीर गति को प्राप्त होते तो आपकी रक्षा के लिए मैं अपने पिताजी को भेज देती, तो वो जो धड़ था मेघनाद का वो। तो वहाँ सुग्रीव आदि सब कहने लगे कि ये धड़ क्यों हंसा। तो वहाँ बताते हैं राम जी की देखिए ऐसा है, ये जो पिता है ये लक्ष्मण है, जो जिन्होंने मारा है वही तो इसका पिता, इसलिए ये सर हंस रहा है कि आपके पिताजी ने तो मुझे मारा। और उसको ये वरदान था कि जो 14 साल तक जो अन्न नहीं खाएगा, जो 14 वर्ष तक सोएगा नहीं, और जो 14 वर्ष तक स्त्री संग नहीं करेगा वही मेघनाद को मारेगा, ये वरदान। इधर सती भी उनकी जो धर्म पत्नी लक्ष्मण की उर्मिला वो 14 वर्ष से, और इधर उर्मिला तो सती लड़ गई, और इधर योग बल मेघनाद का कम हुआ, इसलिए मेघनाद मारा गया। नहीं त्रिलोकी में मेघनाद को मारने वाला है। मेघनाद मरने के बाद बहुत दुख होता है रावण को, और उसका जो सारा बल है वो क्षीण होता है। इसके बाद कुंभकर्ण मारा जाता है, और अंत में रावण जा करके वीर गति को प्राप्त होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। समय बहुत कम है, इसलिए ये सब जो कथा है भगवान शंकर की कृपा से सूक्ष्म बताई गई है। वैसे तो कथा शब्द का अर्थ है रखा, जिधर जाओगे इसका तो अंत है ही नहीं, क्योंकि ये कथा। इसके बाद भगवान श्री राम विभीषण पुष्पक विमान मंगवाता है, राम सीता को पुष्पक विमान में बैठाते हैं और पुष्पक विमान लेकर के अयोध्या पहुंच जाते हैं। तो उसी मार्ग से जाते हैं जिस मार्ग से भगवान श्री राम
जाते हैं तो सबसे पहले सती का स्थान दिखाते हैं, जहाँ सती उर्मिला, जहाँ सती जो सुलोचना थी, सती हुई थी, उसको पहले दिखाते हैं, वहाँ खड़ा करते हैं। इसके बाद फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं, जो राम के ईश्वर है, यत्र पूर्वा महादेवा तत्र भयम कुरु। यहाँ पर भगवान श्री राम से सीता जी ने, सीता जी से श्री राम कह रहे हैं कि यहाँ पर महादेव जी ने सहायता किया है, आप इनको प्रणाम करिए। और जिस जिस स्थान से आए थे उसी उसी स्थान को दिखाते हुए पुष्पक विमान से चले जा रहे थे। तो ये हुआ कि अब मेरा समय बहुत हुआ है, क्योंकि वहाँ भरत भैया 14 वर्ष के लिए यदि एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो इधर वहाँ शुभ शगुन सुनाई देने लगे। माता कौशल्या को अयोध्या में अनेक प्रकार के वादन बज रहे हैं, कलरव हो रहा है। और तो जाकर के जब पहुँच जाते हैं तो पहले तो हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी जाकर के पूरा प्रस्थान करवाते हैं। उसके बाद राजाभिषेक की तैयारियां होती हैं, सभी भालू बंदरों को ये खजाना दे करके। तो इसके पहले कहते हैं सभी भालू बंदर कि प्रभु ऐसा है कि हम भी सोच रहे हैं कि हम भी आपके पास रहे। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि देखिए आप अपने अपने स्थान को। भगवान श्री राम विभीषण को कहा कि आप लंका का राजपाट देखिए, सुग्रीव को कहा कि कुंडा का देखिए, सबको भेज दिया। उसके बावजूद भी साधराज पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे प्रभु कहते हैं। उनको कहते हैं कि देखिए तुम सम सखा, तुम मम सखा, भरत सम सखा, और सदा रहो। और किसी को नहीं कहा, सबको भोग सामग्री दे दिया कि आप राजपाट में मस्त रहिए, आप मेरे पास कभी आइए अथवा ना आइए। लेकिन साधराज को इतना प्रेम रखते थे कि आप मेरे भरत जैसे भाई है और सदा मेरे इस नगर में आते जाते थे, आपसे इतना मेरा प्रेम है। जब कुछ समय हुआ तो सीता जी कह रही कि बहुत दिन हो गए, मैं अपने यहाँ नहीं हूँ, मैं माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। भालू बंदर कहते हैं कि देखिए ऐसा ननिहाल हम भी नहीं देते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, थोड़ा कैसा है। भगवान श्री राम सब कह रहे हैं कि देखो आप बानर हैं, आपको वहाँ ये नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे वहाँ रहना है, क्या खाना है, आपको वहाँ उजाड़ कर दोगे यदि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कह रहे हैं नहीं पिताजी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही प्रभु आप चल देते हैं। तो कहने ऐसा है इसमें एक को हेड बनाया जाए, जैसे जामवंत करेंगे, क्योंकि जामवंत बुद्धिमान है और जिस प्रकार जामवंत करेंगे उसी प्रकार सभी लोग करते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं तो 56 प्रकार का भोजन बना था, एक कद्दू का बीज था, उस बीज को जामवंत ने ऐसे किया तो वो जा करके थोड़ा चिकना हुआ तो ऊपर जाता है, तो जामवंत सोच रहा है ये नीचे क्यों गिरे, तो ये सब कूदने लगे। अब जब कूद करके पकड़ा तो सभी बंदर सोचा कि बीज को उछला करके और कूदा जाता है, ये सब कूदने लगे। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आपने क्या हंसी करा रहे हैं, आप देखिए मैं आपको कह प्रभु आपने जैसे जामवंत को कहा था वही शिक्षा तो हमको मिली। इधर कुछ दिन सीता जी वहां रहती है। इसके बाद राजपाट 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम राज्य करते हैं अयोध्या का। सीता जी को एक दिन ऐसे मंत्रियों को लगाए थे, सुग्रीव आदि बंदर लगे थे, और जाकर के वहां पर एक अयोध्या में एक धोबी अपनी पत्नी को कुछ शब्द बातें कह रहा था भगवान श्री राम के प्रति। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता को पुनः फिर से। तो भगवान श्री राम के मन में कुछ संदेह हुआ, इसके बावजूद लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और पिताजी को कहते हैं कि जंगल में। लखनलाल जी नहीं जाते, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करते और लेकर के सीता जी को रथ में बैठाते हो, वाल्मीकि के आश्रम में चित्रकूट में स्थान देते हैं। इधर सीता जी को सुग्गा और सुगनी का श्राद्ध भी था, और जो वही धोबी सुग्गा और सुगनी बना था। इधर जब वहाँ सीता जी को छाड़ देते हैं, वाल्मीकि के ये सोती नहीं, वाल्मीकि के आश्रम में लखनलाल जी चुपचाप चले आए। जब चले आए तो सीता जी ने इधर उधर देखा, घोर जंगल था, वाल्मीकि को मिल जाते हैं। वाल्मीकि अपने आश्रम में ले आते हैं, पुत्रवती रूप देख करके और इनको वहां पर आश्रम में रखते हैं और कहते हैं बेटी आप चिंता न करो। इनके उदर में बच्चा था और 10 माह के बाद उनके लव का जन्म हुआ। सीता जी
पश्चाताप कर रही हैं। इसके बावजूद एक दिन सीता जी स्नान करने जाते हैं, वाल्मीकि जी के पास लोग को छोड़ जाते हैं। वाल्मीकि जी पूजा पाठ में ध्यान में थे और वो लोग ही के पीछे पीछे नदी स्नान करने गया और जाकर के वाल्मीकि जी ने देखा कि सीता का जो वो पुत्र है अपना, वो पता नहीं या कोई हिंसक पशु खा लिए, उन्होंने उससे उसी प्रकार का पुत्र बना दिया। अब सीता जी उधर लव को लेके जाती हैं तो कुछ उधर एक ही रूप के दोनों बच्चे हुए। उन्होंने कहा कि पिताजी ये कहाँ से, कहना ऐसा है ऐसा बेटी था, तो मैंने सोचा कि उस पुत्र को मैं क्या तो मैंने खुद से बना दूँ। पिताजी ने कहा कि अब पिताजी ये भी पुत्र नहीं, ये मेरे दो संतान। इधर भगवान श्री राम का यज्ञ कर रहे हैं। ये जो रावण वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, इसलिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा चढ़ा, वो घोड़ा चलते चलते और कहाँ पर आता है ये वाल्मीकि के आश्रम। इधर ये दोनों भैया वाल्मीकि आश्रम वहीं पर जब जाते हैं, जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो ये वहाँ अयोध्या भी गए थे और जाकर के ये इतना आनंद से अपने इनके जो गुरु जी वाल्मीकि जी ने जो पढ़ाया था और आनंद से यही रामायण का पाठ करते गान करते हुए भगवान श्री राम इनको देखते रह जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने सीता जी का रूप वहाँ देखा कि स्वर्णमय हमारे माता जी का रूप बनाकर के ये कौन बैठती है, तो ये चुपचाप चल पड़ा। ये तो हमारी माता जी को बगल में ये जो अयोध्या का राजा है ये राम ने क्यों बैठा। आते हैं सीता जी से ये प्रश्न करते हैं कि माँ वहाँ हमने जो अयोध्या के राजा राम है उनको आपका प्रत्यक्ष रूप देखा, वो स्वर्णमय एक आपका रूप बना, जो तस्वीर है रखे हुए हैं उसको बैठा करके और उसमें गठबंधन करके पूजा करते हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, ये क्या। सीता जी के नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा नहीं ठीक है, वो कुछ इतिहास घोड़ा आता है, ये जंगल से घोड़ा पकड़ लाते हैं और जब लाते हैं तो सीता जी जान रही हैं कि ये मेरे प्रभु का घोड़ा है, ये पकड़ना है, ये नादान बुद्धि है, ये किशोर बालक है, छोटी बुद्धि है, इनकी बालकपन है। कहते हैं बार बार तो सीता जी से कहते हैं माँ समझिए इनकी वीरता का हम पहले बता रहे हैं, कितने वीर हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। घोड़ा कोटि तन से छोड़बे ना महकरिया, या राजा राम से राजो। घोड़ा कोटि तन से छोड़बे ना महकरिया, या राजा राम से राजो। घोड़ा कोटि तन से छोड़बे ना महकरिया, छोड़ गए राम से। इस प्रकार से अपनी माता सीता से कहने लगे कि माँ क्या करोड़ों यत्न कर डाले लेकिन हम नहीं छाड़ेंगे, इसकी वीरता है क्या। से छोड़ देना यानी कौन वेद में लिखा हुआ है कि एक स्त्री की परीक्षा लिया जाए, स्त्री को तो सब कुछ माफ है। अग्नि परीक्षा ले करके क्रिया को बहकावे, अग्नि परीक्षा ले करके वो क्रिया का बहकावे, अग्नि परीक्षा ले करके क्रिया को कौन सा वेद कह रहा है कि एक स्त्री की अपनी परीक्षा लिया जाए, ये कौन से शास्त्र में है।
माँ आप समझती नहीं, अब क्यों ये घोड़ा को क्यों छाड़ेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। ये चक्रवर्ती राजा होंगे तो अपने को होंगे, हम चाहे होंगे, इनको जब तक युद्ध में हम इनका देख रहे हैं। आगे लाल की पुतला सजे, आगे लाल की पुतला सजे राज भरिया। रावण मारा धोखा देकर